दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में पड़ोसी ने किया वारदात को अंजाम। रिंकू की 2 वीडियो एक साथ। एक वीडियो में राम भक्त के तौर पर दिख रहा है रिंकू, दूसरे वीडियो में रिंकू के घर में दिख रहे हैं हमलावर। चाकू से गोदकर की गई रिंकू की हत्या। रिंकू हत्याकांड का नया वीडियो। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में हथियार लेकर रिंकू के घर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं कई लोग। रिंकू हत्याकांड पर पुलिस का बयान। कहा, चारों आरोपी गिरफ्तार। जन्मदिन के जश्न विवाद में हत्या हुई। दशहरे पर झगड़े के बाद से परिवार को मिल रही थी धमकियां। बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है। रिंकू की मौत से परिवार में मातम। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोई रिंकू की बहन। बेटे के गम में डूबा पूरा परिवार। आर भारत पर रिंकू की मां ने कहा, बेटे की हत्या का सच कहा। रिंकू ने लगाया था जय श्री राम का नारा, इसलिए पहले भी किया करते थे परेशान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रिंकू के पूरे परिवार पर हमला करने की भी कोशिश की गई। रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने घर वालों से बात करी। परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। रिंकू की हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। वीएचपी का भी बयान सामने आया। हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, मंदिर के निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के काम में लगा था रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा की हत्या पर कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली में ऐसा पहला अपराध नहीं है। आखिर दिल्ली में कब तक ये होगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रिंकू की हत्या को निंदनीय करार दिया। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। रिंकू हत्या पर बोले आचार्य विक्रमादित्य, देश का माहौल खराब करने की कोशिश। रिंकू हत्याकांड पर बोले योगेश्वर दत्त। कहा, यह बेहद दुखद घटना है। दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की। कांग्रेस ने फिर से किया सेना का अपमान। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पवित्र जमीन चीन को सौंप दी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल पर पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी नेहरू जी से जाकर पूछे जमीन लेने के बारे में। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, मोदी जी को कोसते कोसते राहुल गांधी कोसी नदी पहुंच चुके हैं। गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई के बाद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को बना सकती है विपक्ष का नेता। सूत्रों के हवाले से खबर। वहीं रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का राज्यसभा में बयान। कहा, ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से आखिरी बार किसी यात्री की मौत 22 मार्च 2019 को हुई थी। 22 महीने से ट्रेन हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई। राज्यसभा में बोले अनुराग ठाकुर। कहा, 7 साल की मोदी सरकार में 7 पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस काल में आए दिन होते थे घोटाले। ट्विटर विवाद के बीच कू ऐप हुआ पॉपुलर। रोज जुड़ रहे हैं 1 लाख नए लोग। कू पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हुए 5 लाख फॉलोअर्स। असम में बीजेपी का चुनावी दाव। पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता किया। शराब पर भी 25% ड्यूटी घटाई। नई दरें और टैक्स आज रात 12 बजे के बाद से लागू होंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो सेवा समेत बंगाल को कई केंद्रीय परियोजनाओं की देंगे सौगात। 18 फरवरी को बंगाल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पिटाई से नाराज लेफ्ट ने किया बंगाल बंद का ऐलान। शाम 6 बजे तक बंगाल बंद कर ममता सरकार के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के बंगाल बंद पर सरकार का ऐलान। लोगों से बंद का समर्थन न करने की अपील की। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। कोलकाता में लेफ्ट का बंद। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। यात्रियों को हुई भारी परेशानी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीपीआई कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट की गई। बंद के दौरान युवक घर से बाहर निकले थे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नहीं दिखा बंद का कोई असर। दुकानें और बाजार पूरी तरह से खुले रहे। लोग अपने दैनिक कामों में दिखे व्यस्त। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बेअसर दिखा बंद। रोज के कामों में लगे दिखे लोग। बाजार भी आम लोगों के लिए खुले रहे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी की बाइक रैली को रोका। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी की रैली। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी बाज नहीं आ रहे प्रदर्शनकारी। आज राजस्थान में टोल प्लाजा पर धावा बोल टोल फ्री कराने का ऐलान। राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी होंगे मौजूद। पिछले साल हुए विवाद के बाद पहली बार एक साथ मंच साझा करेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कारोबारियों ने बंद किए कृषि उपज मंडी के सभी गेट। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर ये गेट बंद किए गए।
कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का ऐलान। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालने की तैयारी। किसानों की महापंचायत का प्लान सामने आया। 12 फरवरी को मुरादाबाद के बाद 18 और 23 फरवरी को राजस्थान में होगा महापंचायत का आयोजन। कृषि कानून रद्द करने पर और एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग पर लगातार अन्नदाता अड़े हुए हैं। कृषि कानून पर सियासत में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल। आज मथुरा में किसानों के साथ महापंचायत करेंगे आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने से ब्रिटेन ने साफ इनकार किया। कहा, भारत हमारा सबसे करीबी दोस्त है। लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने सवाल उठाया। दिल्ली में आज लॉन्च होगा देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। किसानों की होगी 50% तक की बचत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शाम 5 बजे करेंगे लॉन्च। 7 दिन की रिमांड पर चल रहे दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू से पूछताछ के बाद खुलासा। लाल किला हिंसा में शामिल दीप सिद्धू के 3 दोस्तों की पूछताछ हुई। दीप सिद्धू के दोस्त की तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। 26 जनवरी को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिंसा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। किसानों के समर्थन में उतरे पंजाब के एम्बुलेंस ड्राइवर। किसान आंदोलन में शामिल होने सिंघू बॉर्डर पहुंची 150 निजी एम्बुलेंस। कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात। एहतियातन सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। चमोली के तपोवन टनल में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अचानक पानी भरने से बाधित हुआ काम। चमोली हादसे में मारे गए 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। 72 घंटों के बाद भी पहचान न होने पर प्रशासन ने किया अंतिम संस्कार का फैसला। वहीं तपोवन में 6 दिन से जारी है रेस्क्यू। अब तक 36 लोगों का शव बरामद। 204 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू के लिए हो रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। ऋषिगंगा क्षेत्र में एक और नई झील का खुलासा हुआ। टूटने की स्थिति में हो सकती है खतरनाक। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का अंदेशा। वहीं ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस। फेक न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अंतरिक्ष में होगा भारतीय स्टार्टअप्स के सैटेलाइट्स का दबदबा। 50 सालों में इसरो ने पहली बार प्राइवेट उपग्रहों की टेस्टिंग को दी अनुमति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटे हैं। सीएम ने आवासीय संपत्ति का डिजिटल दस्तावेज प्रमाण पत्र लोगों को वर्चुअली सौंपा है। देश में करीब 6 लाख गांव की जमीन का हुआ डिजिटलीकरण। जमीन के फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई आईएएस ऑफिसर्स के तबादले। 7 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। विधि विधान से की पूजा अर्चना। वहीं जम्मू कश्मीर में पुलिस अकेडमी परेड का आयोजन। 583 युवाओं ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात थे सभी ट्रेनी पुलिसकर्मी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया। दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से रैली की गई। वहीं यूपी के अमेठी में गायत्री प्रजापति के भतीजे की मौत का मामला। एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचा स्कूल टीचर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शिक्षक को निलंबित किया गया। एमपी के दमोह में 14 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी में खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। शिमला में युवा विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम जयराम ठाकुर। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 46 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल की कीमत में 28 से 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई। घरेलू विमान यात्रा 30% तक महंगी हुई। 40 मिनट से कम की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 2200 रुपए हुआ। 31 मार्च से लागू होंगे नए नियम। यूपी के फिरोजाबाद में कबूतर मंडी में भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलसा। 3 से 4 दुकानें जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यूपी के बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। भारी नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। गैस सिलेंडर फटने से 7 लोग झुलसे। 1 की मौत। यूपी के रामपुर में दबिश देने गई पुलिस पर हमला। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। आरोपी के रिश्तेदारों ने फायरिंग की। पुलिस ने दर्ज किया केस। वहीं ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। 3 तस्करों को मुठभेड़ में गोली लगी। 2 बदमाश मौके से फरार। 25-25 हजार के इनामी हैं तीनों तस्कर।
यूपी के जौनपुर में पुलिस कस्टडी में मौत से हड़कंप। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। आक्रोशित लोग जो थे वो थाने के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। यूपी के फिरोजाबाद में गोपाल आश्रम में पुजारी की हत्या से सनसनी। चोरी के इरादे से हत्या की आशंका। मंदिर से गायब है कई दान पत्र और कीमती सामान। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने युवकों को बेरहमी से पीटा। घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गाली गलौज करने से मना करने पर लाठी डंडों से पीटा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मंगलुरु में पुलिस ने 11 छात्रों को गिरफ्तार किया। जूनियर छात्रों की रैगिंग करने के आरोप में कार्रवाई की गई। निजी मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट का मामला है। तेलंगाना के भद्राद्री काठ गोदाम में 4 नकली नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 नकली बंदूक और 5 लाख कैश बरामद। वहीं यूपी के कानपुर में राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़ा। फर्जी रसीद देकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर धनराशि वसूलने का मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटों में सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी। महिला की हत्या का आरोप 4 लोगों पर लगा, जिनकी गिरफ्तारी की गई। आगे की कार्रवाई जारी। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियारों के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9 अवैध हथियार बरामद। नोएडा में युवती के साथ रेप। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के अमरोहा में खेत में 45 साल के किसान का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लूट की वारदात। बदमाशों ने कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर लूट यहां पर कर ली। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को WHO ने सराहा। कहा भारत में तेजी से हुई रोकथाम। कहा प्रधानमंत्री ने उपायों को जन आंदोलन बना दिया। देश में जारी तेजी से टीकाकरण अभियान। अब तक 66,11,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 9,309 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 87 मरीजों ने दम तोड़ा। टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तोड़े सारे रिकॉर्ड। सबसे कम समय में 70 लाख लोगों को लगाया गया है टीका। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। बोले 17 प्रदेशों केंद्र शासित राज्यों में एक भी मौत नहीं। कोरोना के खिलाफ जंग में मिल रही है कामयाबी। यूपी के रामपुर में डीएम अंजनेय कुमार ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। जिलावासियों से अफवाहों को दरकिनार कर वैक्सीन लगवाने की अपील की। पुणे में सिम्बायोसिस ने अपने छात्रों का शानदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ रेड कार्पेट पर छात्रों ने स्कूल में प्रवेश किया। कोरोना की वजह से करीब 10 महीने से स्कूल बंद थे। तमिलनाडु की मदुरई में गुलाब के फूलों की कीमत में उछाल आया। वैलेंटाइंस डे के मौके पर गुलाब की मांग बढ़ने से बढ़ी कीमतें। ताज नगरी आगरा में बदहाल दिखी यमुना नदी। पानी की कमी और गंदगी से अटी पड़ी है नदी। केरल के बाइकर सुदीप ने 100 दिनों में 16 राज्यों का सफर तय किया है। सोशल मीडिया ब्लॉग के जरिए देश में एकता का संदेश देना मकसद। वहीं शिमला में किया गया माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन। 8 जिलों में 80 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हैदराबाद से ये खबर है, जहां पर स्वच्छ ऑर्गेनिक बाजार जो है उसके बारे में जानकारी यहां पर दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं युवा। कई लोगों ने योजना के तहत लोन लेकर कारोबार शुरू किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली बार किसान मेले का आयोजन किया गया। घाटी के किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से कराया गया रूबरू। कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग का सराहनीय कदम। वहीं देखिए, महिलाओं के लिए कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए स्कीइंग का आयोजन। लोगों ने जमकर उठाया स्कीइंग का लुत्फ। यूपी के अंबेडकर नगर में रिहायशी इलाके में भटक कर आया हिरण। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे महाभियोग के दौरान डेमोक्रेट सदस्यों ने लगाए गंभीर आरोप। सदस्यों ने चर्चा के दौरान कहा, ट्रंप के इशारों के बाद हुआ था यूएस कैपिटल पर हमला। केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के बाद काठमांडू में ओली के खिलाफ प्रदर्शन। कई लोग प्रदर्शन में जख्मी भी हुए हैं। संसद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। अमेरिका ने म्यांमार में 10 मौजूदा सैन्य अधिकारियों समेत 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। म्यांमार में तख्ता पलट की घटना के बाद यूएस ने की कार्रवाई। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 83 लाख के पार। अब तक 23,79,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी।
नए कोरोना वायरस को रोकने के लिए मेलबर्न में 5 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान। खाली स्टेडियम्स में होंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुकाबले। दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका। टीम के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोटिल हो गए, दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की हार के बाद पिच क्यूरेटर पर गिरी गाज। बीसीसीआई ने पिच क्यूरेटर को हटाया। चेन्नई में टीम इंडिया को करना पड़ा था शर्मनाक हार का सामना।